डे वन 2005 में जब ये इमेजेस बाज़ार का आइडिया आया था, ये जो वेबसाइट है, इस पे काम शुरू हुआ। 1 साल तक दिन रात इसके ऊपर काम चलता रहा। और 1 साल बाद में 2006 में जब इसको लॉन्च किया तो इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर, इट वॉज अ फेलियर। मैं रोज़ की तरह वॉलीबॉल खेला अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है? मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज़ रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। तो मैंने कहा यार उससे क्या होता है? कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं तेरे को गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ाएगा मेरा। मैं कहा नहीं बोलना कौन सा गाना है। कहता मुसु मुसु हासी देव में लई लई। इस गाने की खास बात यह है, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी। मतलब इसमें कोई भी पुराने एक्टर्स नहीं थे, सारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। तो कहता है मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने आगे ना एक सिचुएशन को इमेजिन करता हूँ कि हम एक मूवी थिएटर में बैठे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ में हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं, तू है, मैं हूँ, हम सब लोग हैं, और उस बड़ी स्क्रीन पे मैं हूँ। सो ये जो छोटी सी चीज सुनने में लग रही थी, ये मेरे को समझ आ गई थी कि कुछ बड़ा है इसके अंदर। मैं इमीडिएटली घर गया, मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीज़ों को। मैंने एक बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था, और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ा और आगे निकल गया। सुना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे निकल गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने अपने दोस्त को ये करते हुए देखा तो मैंने कहा करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। घर गया, जा करके एक सीडी पड़ी हुई थी, ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके, पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी चल रही है, कुछ हो रहा है। और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाजार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी। मतलब एक सिंपल सर्च क्वेरी भी 1 मिनट 2 मिनट लगा देती थी, और जब ज्यादा ट्रैफिक आया था तो साइट डाउन हो जाती थी कई घंटे के लिए। जिस वजह से, क्योंकि साइट डाउन रहती थी तो कोई आता ही नहीं था, या साइट इतनी स्लो थी इसलिए कोई नहीं आता था। तो मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा। करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख करके। डू यू वांट मी टू सिंग दैट? यस और नो? यस और नो? ओके। तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, बाद में मत बोलना कि वार्न नहीं किया था मेरे को। रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बड़ी अजीब सी लगेंगी बातें सुनने में, लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसी अजीब चीजों में बहुत मजा आता है। तो ये जब किया, उधर से बाहर से मेरी मदर की आवाज आई, संदीप बेटे तुम अकेले नहीं रहते इस घर में। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा। 8 दिन तक
पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, क्या नहीं। और ढूंढते 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 धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माई ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। डेटाबेस जो डिज़ाइन था हमारी, जो पूरा का पूरा जो पीछे का स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल बेकार था। तो मैंने जब वो सारा कुछ किया, डेटाबेस डिज़ाइन बनाया, पेपर पे ही अपना पेन पेपर ले करके, ये सब करने के बाद में क्या हुआ, वो जा करके मैं अपनी प्रोग्रामिंग टीम के साथ बैठा, उनको बोला कि ये हमको करना है। उसके बाद में उनको बताया कि इस चीज़ को ऐसे प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करो, दिस वाज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत चीज़ें हुई। 15 दिन बाद वो साइट लॉन्च हुई वापस से रिवैम्प करके, और अब की बार वो साइट नहीं रुकी, चल रही थी। तो वो जो चीज़ 2 मिनट लग रही थी, 1 मिनट लग रहा था, इट केम डाउन टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और जैसे ये चीज़ हुई, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रैफिक आ गया साइट के ऊपर, लोग आने शुरू हो गए, सेल्स होनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम जैसे कभी थी ही नहीं ऐसा लगने लग गया।